हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वे ऑफ के। एंशियंट हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही थी, आज उसका पार्ट 5 है और आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वैदिक काल का विभाजन दो भागों, ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक था और दूसरा था उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नोट है, आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विश का प्रधान विशपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूद, रथकार व कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरप, दुर्गपति एवं स्पश जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। यहाँ पर दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम दिया हुआ है, यानी कि किस दिशा में राजा को क्या कहा जाता था। तो पूर्व दिशा में इसका जो उत्तर वैदिक शब्द इसके लिए प्रयुक्त था वो प्राची और राजा को कहा जाता था सम्राट। पश्चिम दिशा में प्रतीची, स्वराष्ट्र। उत्तर दिशा में उदीची और राजा के लिए जो प्रयुक्त शब्द था वो था विराट। मध्य में राजा कहा जाता था और दक्षिण दिशा में भोज कहा जाता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। नोट है, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशरागी युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषणी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उपनिषदों की कुल संख्या है 108। महापुराणों की संख्या है 18। वेदांगों की संख्या है 6। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीस। अंदर पहने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। यहाँ पे कुछ प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक दिए हुए हैं। चारवाक जो दर्शन है उसके प्रवर्तक हैं चारवाक। योग के प्रवर्तक हैं पतंजलि। सांख्य के प्रवर्तक हैं कपिल। न्याय के प्रवर्तक हैं गौतम। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं बादरायण और वैशेषिक के प्रवर्तक हैं कणाद। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्युत क्रीड़ा।
आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। नोट है, भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पणी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वैकनोट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। यहाँ पे कुछ ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ दी हुई हैं। क्रुब का आधुनिक नाम है कुर्रम, कुभा का आधुनिक नाम है काबुल, वितस्ता का झेलम, अस्किनी का नाम चिनाब, परुसणी रावी, सतुद्री सतलज, विपाशा व्यास, सदानीरा गंडक, द्रसधती घग्गर, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात। ऋग्वैदिक कालीन देवता हैं इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता, अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ, वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। द्यौ आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता थे ये। सोम वनस्पति देवता, ऊषा प्रगति एवं उत्थान देवता, अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, मरुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवृत्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। नोट है, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्रायण ने की थी। नेक्स्ट टॉपिक है महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। महाजनपद है अंग, इसकी राजधानी थी चंपा। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। काशी की राजधानी वाराणसी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वज्जी की राजधानी वैशाली विदेह या मिथिला। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। अवंती की राजधानी उज्जैन माहिष्मती। मल्ल की राजधानी थी कुशावती। पंचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र काम्पिल्य। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कंबोज की राजधानी हाटक और सूरसेन की राजधानी मथुरा। अश्मक की राजधानी पोटली या पोतन। गांधार की राजधानी तक्षशिला। ये जो अश्मक महाजनपद है वो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।